हेलो स्टूडेंट्स, सभी प्यारे बच्चों को हैप्पी होली। आज हम आपके सामने लेकर आया हूँ 10th क्लास की साइंस, जिसमें पूरी साइंस का आज सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। आपने अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके 70 में से 70 नंबर क्लियर होने वाले हैं। और जो साइंस का पेपर बनता है वो 70 नंबर का सॉल्व करना होता है, लेकिन उसमें अथवा मिलाकर 103 नंबर का टोटल पेपर होता है। कितने नंबर का? 103, क्योंकि इसमें 4 नंबर और 7 नंबर, यानी कि 7 तियाँ 21 और 4 तियों 12, ये मिला के 3 और 30, 33 नंबर क्या होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं, जो आपको करने नहीं होते हैं। 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं अथवा करके, ये करना होता है उनमें से। ये 7 नंबर के 3 होते हैं, 4 नंबर के 3 होते हैं। तो मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ये अथवा तक वहाँ पे आते होंगे। अगर आपने जो हम क्वेश्चन आज बताएंगे, अगर आपने ये सारे क्लियर कर लिए तो आपको अथवा तक क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे होंगे। तो 70 में से 70 नंबर लाने की क्षमता आपके पास होगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके देखना है। जो क्वेश्चन बताएं वो एक बार जरूर क्लियर करके जाएं, क्योंकि आपको इन्हीं से सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम आपको ले चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम बताएंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, उसके बाद केमिस्ट्री के, उसके बाद बायोलॉजी के। क्योंकि इतना तो सभी बच्चों को पता होगा, जो हाई स्कूल का पेपर बनता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आपको क्या पढ़ के जाना है मेरे भाई? फिजिक्स में आपको पढ़ के जाना है, फिजिक्स में सबसे पहली हेडिंग आपको पढ़नी है प्रकाश। प्रकाश सभी जानते हो, प्रकाश वह विकिरण होता है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगर 1 नंबर का पूछ लेता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको याद होगा 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड होती है। इसकी तरंग देर पूछ ले तो होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। इस टाइप से आप ये प्रकाश पढ़ के जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो उसका कुछ भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है इसके नियम। तो इसके 2 नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित प्रकाश आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R। तो इस टाइप से आपको प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़ के जाने हैं। दूसरा इसी टाइप का आपको पढ़ के जाना है क्वेश्चन, अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। ठीक है, सभी तो हम आपको नहीं समझा सकते, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको तीनों पार्ट्स देने हैं। क्यों मैंने बताया, पूरा निचोड़ इसी में मिलेगा आपको। ठीक है, तो अपवर्तन जानते हो, जब प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है? आपतन बिंदु पर आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अवलंब तथा अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक तरह। दूसरा होता है कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन की कोण की ज्या, यानी sin I बट्टे sin R क्या होता है? कि नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। पेपर में अलग से स्नेल का नियम भी पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा आपको पढ़ा जाना है दर्पण और लेंस। 2 चीज़ें होती हैं, दर्पण और लेंस। तो दर्पण और लेंस दोनों एक टाइप के होते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं, प्रकार भी पढ़ लेना। एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है, और इन्हीं के उपयोग पढ़ लेना। क्लियर है? और सबसे बड़ी खास बात है, दर्पण के लिए जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। और लेंस के लिए जो होता है सूत्र वो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। क्लियर है? तो ये दोनों सूत्रों से आपका सवाल पेपर में 110% आना है, वो भी 4 नंबर में। क्लियर है? तो ये सवाल भी इसका मिस बिल्कुल नहीं करना है। इसका सवाल आपको सीखना, क्योंकि सवाल जो पेपर में आते हैं मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा किस सूत्र से सवाल पेपर में आएंगे। तो इस सूत्र को मिस नहीं करना है, इस सूत्र से सवाल अवश्य मिलेंगे। क्लियर है? उसके बाद आपको इस चैप्टर में पढ़ के जाना है। छोटी छोटी थोड़ी हेडिंगें हैं क्या, जैसे लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इससे भी सवाल बन जाता है और डेफिनेशन भी आ जाती है। उसी टाइप से होता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध होता है बराबर R/2, तो इससे भी सवाल बन जाता है। 1 नंबर में विकल्प में पूछ लेता है, ये वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो 15 हो जाएगी। क्लियर है? और क्षमता व्युत्क्रम। और उसके बाद होता है रेखीय आवर्धन। क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बट्टी वस्तु की लंबाई को अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इनसे भी सवाल बन जाते हैं 1 नंबर के। क्लियर है? और इसका यूज तो सवाल में होता ही होता है, इस वाले सूत्र का। क्लियर है? तो आपको 1 नंबर की हेडिंग पढ़ लेना और इसके सवाल खासकर इसका पढ़ के जाना है, और 1 नंबर में इनके मिल जाएंगे। ठीक है, इसका यूज इसी में होगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा
अनंत और फोकस दूरी के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन। जैसे वस्तु अनंत और फोकस के बीच में रखी हो तो अब इसकी प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमने कराए हैं। और जो नए व्यूअर होंगे तो आप सभी बच्चों को पता होगा, जहां आप पढ़ रहे होंगे तो कराए गए होंगे तो आपको पता होगा। मेरा आज खास मकसद है आपको सिर्फ क्वेश्चन बताना कि किस क्वेश्चन के पेपर में बनेंगे। तो ये क्वेश्चन जो बताऊं वो मिस नहीं करने हैं। आपको मैंने बता रखा है 70 नंबर का सॉल्व पेपर करना है और वहाँ पे आपको 103 नंबर का पेपर आता होगा। भाई कैसे आता हो मैंने बता दिया है, क्योंकि 7 नंबर के 3 क्वेश्चन और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन अथवा में दिए जाते हैं। तो जितने बताओ उतने पढ़ के जाने हैं, कि छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मानव नेत्र और नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता क्लियर है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष ये 2 प्रकार की होती है, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। इनका निवारण, इनका कारण आपको तो आना चाहिए, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर वहाँ कभी कुछ भी हो जाए लेकिन ये इससे क्वेश्चन जब अवश्य बनता ही बनता है। 3 ये हम पहले फिजिक्स के सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद इस फिजिक्स में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो पेपर में अवश्य आएंगे। नोट कर लेना इस बात को, अवश्य पेपर में आएंगे ये 5 क्वेश्चन जो बताएंगे। पहले आपको इतने सब पढ़ने हैं क्योंकि आपको फिजिक्स जो पेपर बनता है वो फिजिक्स का 25 नंबर का आता है। तो आपको 25 में से 25 चाहिए तो आप सारे फिजिक्स के पढ़ें। उसके बाद हम आपके करीब 10 कम से कम 15 नंबर क्लियर कर देंगे 5 क्वेश्चन में। क्लियर है, 15 आपके हम क्लियर कर देंगे 5 क्वेश्चन, वो तो पढ़ ही देंगे। उसके बाद निकट दृष्टि, मानव नेत्र, नेत्र की समंजन क्षमता, दृष्टि दोष। दृष्टि 2 प्रकार होता है, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। क्लियर है। उसके बाद आपको पढ़ के जाना है बड़ विक्षेपण। बड़ विक्षेपण, बड़ विक्षेपण समझ पर। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है किस रंग की तरंग अधिक होती है, किसकी अधिक होती है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद आपको पढ़ के जाना है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, और ये भी पूछा था किस रंग की प्रकीर्णन अधिक होता है, किस रंग का अधिक होता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। थोड़े क्वेश्चन और हैं, हम इनको साफ कर दे रहे हैं, आपने नोट कर लिए होंगे। उसके बाद फिजिक्स में आपको पढ़ना है, आपको पता है जैसे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, वोल्टेज तथा आवेश के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इससे 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे WR/VIT हो जाता है एक, ठीक है, एक W हो जाता है, I²RT हो जाता है। इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ना है विद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT। इन सभी से सवाल भी पेपर में आते हैं, याद रखना, जितने फॉर्मूले तो उनसे सवाल भी सीखना आपको। उसके बाद विद्युत विभव आ जाता है, उसके बाद विद्युत आवेश आ जाता है, फिर उसके बाद आता है ओम का नियम, ओम का नियम। ओम के नियम के बाद विद्युत प्रतिरोध पढ़ लेना है। प्रतिरोध के 2 संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये दोनों पढ़ लेना, इनके सवाल भी पर बहुत अधिक आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ के जाना है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं और इनके गुण। उसके बाद पढ़ लेना है बल के नियम, बल के नियम। बल के 2 नियम होते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक दक्षिणावर्त पेच का नियम। धारा का नियम पूछता तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपको पढ़ना है जैसे B बराबर सूत्र होता है μ0/2πI/r, ये पढ़ लेना है। और F बराबर होता है QVV, ये पढ़ लेना है। और F बराबर होता है IVL, ये पढ़ लेना है। क्लियर है। एक और छूट गया, शक्ति या सामर्थ्य, P बराबर W/T, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल के लिए। तो W क्या होता है, PT होता है। क्या होता है, W बराबर PT होता है। उसका लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का कह रहा है वैद्युत मोटर पढ़ लेना, वैद्युत मोटर। और इसमें वैद्युत मोटर के ही जैसे 2 पढ़ने होते हैं, एक दिश धारा डायनामो यानी उसे बोलते हैं DC, और एक होता है AC। एक होता है दिश धारा डायनामो, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा डायनामो। ये प्रत्यावर्ती धारा होता है, ये दिश धारा डायनामो होता है। क्लियर है। तो ये तो सिर्फ थे सारे फिजिक्स के क्वेश्चन, और आपको इतने लगा लिए, जैसे आपको मैंने पीछे 2 सवाल बता चुके हैं। उसके बाद इससे सवाल पढ़ लेना है, और इससे सवाल पढ़ लेना है, और इससे सवाल पढ़ लेना है। उसके बाद इनसे 3 से सवाल पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद ये सारे हेडिंग हैं। तो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे केमिस्ट्री तरफ। उससे पहले मैं आपको 5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो पेपर में अवश्य आएंगे फिजिक्स के। उसके बाद केमिस्ट्री तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बिल्कुल मिस करके नहीं जाने, आपको पढ़ के ही जाने हैं।
एक तो पहला ये हो गया F बराबर 1/b प्लस 1/u या 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, इससे सवाल 4 नंबर का। क्लियर है। दूसरा आपको पढ़ के जाना है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष इसके जो प्रकार है ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वो ये 2 से 4 नंबर का आता है, तो 2 से 4 नंबर का आएगा, चाहे 2 का आ जाए या 4 का आ जाए। क्लियर। कभी कभार ऐसा होता है एक पूछ लेता है सिर्फ निकट दृष्टि दोष या कभी दूर दृष्टि दोष या कभी दोनों पूछ लेता है, दोनों पूछेगा तो 4 का आएगा। ठीक है। उसके बाद जो अभी बताया था मोटर यानी वैद्युत मोटर, और उसके बाद वैद्युत मोटर पे 2 हैं AC और DC। इनमें से एक अवश्य पेपर में आता है कितने नंबर का, 7 नंबर का। क्लियर है। उसके बाद जो बताया था श्रेणी या समांतर, जैसे R बराबर R1 प्लस R2 R3, ये होता है श्रेणी का सूत्र। और इसी का समांतर क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है। इसमें अब कभी कभार वोल्टेज पूछेगा तो ओम का नियम जो चलता है वो क्या होता है, V/I होता है। ठीक है। तो इससे एक सवाल पेपर में अवश्य बनेगा कितने नंबर का, 7 नंबर का। 7 नहीं तो 4 नंबर तो क्लियर लिख ही लें। ठीक है। तो इतने आपको पढ़ के जाने हैं। और एक इसका भी पढ़ लेना, कितने क्वेश्चन हुए, 1 2 3 4, 5वां पढ़ लेना। जैसे Q बराबर होता है IT, या इसका फॉर्मूला बन जाता है Q बराबर NE हो जाता है, तब यूज कर लेते हैं NQ बराबर NE बराबर IT। ठीक है। इससे भी सवाल, ठीक है, क्या सवाल ये आएगा तो 2 नंबर में आएगा। तो 4 2 6 से 2 ही मान ले रहा हूँ, 4 2 6 6 7 13, 13 और 7 13 7 19 19 और 2 21, लगभग आपके 20 नंबर हो रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन से ही 20 नंबर हो जाएंगे। और अगर आपको 25 में से 25 चाहिए फिजिक्स के, तो हमने जो आपको बताए हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और इतनी तैयारी कर लेते तो आपके 15 से 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे 100%। अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ, और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता लग जाए। ये आपके लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन याद कर लिए, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस वीडियो को बताए हुए क्वेश्चन पढ़ लें, आपके 70 में 70 नंबर आ जाएंगे। केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको पहले रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इनके जितने प्रकार हैं वो सारे पढ़ने हैं। प्रकार में हम बता दे रहा हूँ, 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे प्रकार सभी पता होंगे। जैसे होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, उदासीन अपक्रिया। इनकी जितनी अपक्रियाएँ हैं वो आपको सभी अपक्रियाएँ पढ़नी हैं। क्लियर है। सही पढ़े ना, क्योंकि पेपर अवश्य 2 अपक्रियाएँ मिल जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, दूसरा केमिस्ट्री में क्वेश्चन आपको पढ़ना है अम्ल क्षार लवण, जिसमें H धनायन होता है अम्ल कहलाता है, जिसमें OH ऋणायन होता है वो क्षार कहलाता है, और अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करने में बन जाता है क्या, लवण बन जाता है। इस टाइप से पढ़ा करें, कभी भूलते नहीं है बच्चे। उसके बाद क्या है pH मान। जो नए व्यूअर मेरे वीडियो को चैनल को देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो 9th में हो खासकर वो भी कर लें, क्योंकि आपको अप्रैल से पूरा सिलेबस मिलेगा मैथ और फिजिक्स का इसी चैनल पर। ठीक है। इस बार तो मैंने नहीं पढ़ाया, इस बार सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अगली बार से आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा सिलेबस मिलेगा। pH मान, उसके बाद इसमें पढ़ना है सूचक। pH मान जानते होंगे क्या होता है, pH बराबर होता है 10 की घात माइनस, H धनायन बराबर होता है 10 की घात माइनस pH। सूचक क्या होता है, जो अम्ल क्षार में सूचक होते हैं, जो रंग परिवर्तन के द्वारा क्रिया पूर्ण सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है कुछ टॉपिक हैं जो आपको बनाने की विधियाँ आनी चाहिए इनकी। जैसे NaCl नमक है, व्यंजक चूड़ है, नमक है, व्यंजक चूड़, इनकी बनाने की विधियाँ आनी चाहिए। या धावन सोडा है, जैसे Na2CO3 10H2O होता है, इनके बनाने की विधियाँ 2 उपयोग या रासायनिक गुण आने चाहिए। एक होता है धावन सोडा NaCO3, एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 12H2O। इसी को जिप्सम कभी करके रख देता था, जिप्सम तो इससे उल्टा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी कभार फिटकरी भी पूछ लेता है, क्या फिटकरी। ठीक।
तो ये बनाने की इनकी विधियाँ आनी चाहिए, जैसे नमक है, व्यंजक चूड़ है, धावन सोडा है, खाने का सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी है। क्लियर है। उसका चौथा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है धातु। धातु क्या होते हैं? जिनमें चमक होती है, धारा प्रवाहित कर सकते हैं, तार के रूप में खींच सकते हैं, इस टाइप से हैं। अधातु इनके विपरीत होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? जिनके गुण चालक व अचालकों यानी धातु अधातु के बीच में होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे विस्मत, एंटीमनी। ठीक है, ये पढ़ लेना है। उसके बाद कार्बन और कार्बन के अपर रूप। उसके बाद आपको दो चीज़ें और इसमें पढ़नी हैं। एक है एथिल एल्कोहल C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, और एक है एस्टिक अम्ल CH3 सिंगल बॉन्ड COH। ये बनाने की विधियाँ इनकी पूछी जाती हैं और आपको इनके रासायनिक गुण जरूर आने चाहिए। बनाने की विधि, इनके अगर रासायनिक गुण आपको आते हैं तो क्या कर लोगे, जैसे क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, वो इनसे ही हो जाएंगे। ठीक है। और इस वाले चैप्टर में थोड़ा ये भी था IUPAC नाम, वो भी आते हैं। IUPAC नाम पढ़ना आपको कराएगा, IUPAC नाम। क्लियर है। उसका छठवां क्वेश्चन आपको पढ़ना है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी। और उसके बाद पढ़ना है साबुन। उसके बाद इसमें साबुन में ही मिश्रण क्रिया है वो पढ़ लेनी है। और इसके बाद पढ़ना अपमार्जक। ठीक है। बस केमिस्ट्री में इतनी कुछ पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपको मैंने ज़्यादा नहीं बताया, सिर्फ आपको इतना पढ़ लिया आपने तो आपका 20 नंबर की जो केमिस्ट्री आती है वो इसी से आ जाएगी। जो 20 नंबर की केमिस्ट्री आती है वो इसी से आ जाएगी। एक बार और समझिए केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। रासायनिक संयुग्म इनके जितने प्रकार हैं 4, 6, 10 वो आपको सही पढ़ने हैं। इसके बाद अम्ल, क्षार, लवण पढ़ने हैं, pH मान पढ़ना है, सूचक पढ़ना है। कुछ टॉपिक है NaCl, COH या Na2CO3 यानी धावन सोडा, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे जिप्सम भी आता है पेपर में। तो जो रस इससे जो बनता है, जिससे ये बनता है वो जिप्सम होता है। इसको उल्टा कर दे तो जिप्सम प्राप्त हो जाता है। ठीक है। धातु अर्धचालक, कार्बन के अपर रूप, IUPAC नाम। उसके बाद एथिल एल्कोहल, एस्टिक अम्ल, इनके बनाने की विधियाँ और इनके रासायनिक गुण जरूर पढ़ लेना, क्यों इनसे ही रासायनिक गुण आते हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे। सजातीय श्रेणी, साबुन, मिश्रण, अपमार्जक। तो केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है और आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो आपके 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आपको बस बहुत कुछ नहीं बताया जा रहा है, बहुत कम बताया जा रहा है। आपने इतने सारे क्वेश्चन अगर पढ़ लिए तो आपकी पूरी साइंस कवर हो जाएगी। क्लियर है। अब बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। वीडियो को पूरा देखना है और आपको वास्तव में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट भी किया करें भाई। और जो नए व्यूअर हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, क्योंकि बच्चों की कुछ फरमाइश है। उसके बाद बायोलॉजी में सबसे पहले आपको पढ़ना है सजीव और निर्जीव। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है, सजीव और निर्जीव, और इनके गुण पढ़ लेना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है श्वसन। श्वसन में क्या आते हैं, जैसे फेफड़े वगैरह होते हैं वो पढ़ने हैं। तीसरा मानव हृदय। मानव हृदय में उत्सर्जन। उसके बाद गौड़े लक्षण। उसके बाद नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जितने टॉपिक हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। प्रकाश संश्लेषण जितने टॉपिक हो इनके मतलब कौन कौन सहायक हैं, कौन कौन सी गुण हैं या रासायनिक समीकरण जितने हैं सब पढ़ना है आपको, प्रकाश में पूरा टॉपिक। उसके बाद पढ़ना है परासरण। उसके बाद पढ़ना है इनके प्रकार पढ़ लेना है। एक विषम परासारी होता है, समपरासारी होता है, वो पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ना है आपको परिवार नियोजन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन। इनके परिवार नियोजन की विधियां हैं। विधियां दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थाई और एक स्थाई, वो विधियां दोनों पढ़ लेनी है आपको। उसके बाद अनुवांशिक मेडल के नियम पढ़ लेने हैं। मेडल के नियम के बाद लिंग निर्धारण पढ़ लेना है। उसके बाद जीवाश्म। उसके बाद परितंत्र। उसके बाद वन प्रबंधन।
उसके बाद ओजोन परत, और उसके बाद खाद्य श्रृंखला, और उसके बाद खाद्य जाल। तो बायोलॉजी में भी ज़्यादा आपको पढ़ के नहीं जाना है, बस इतने कुछ पढ़ लेना है, इतने से आपका 20 नंबर कवर हो जाएंगे, सॉरी 25। सजीव निर्जीव के गुण, श्वसन, फेफड़े, मानव हृदय, उत्सर्जन, गोल्गी दक्षिण जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पढ़ लेना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, परासरण पढ़ना है। स्वयं इसके 2 प्रकार होते हैं, संपरासरण और विषमपरासरण होता है, स्वयं स्वपरासरण और विषमपरासरण। उसके बाद परिवार नियोजन, इनकी विधियाँ हैं वो पढ़ लेनी है आपको। इसकी विधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी और एक अस्थायी, ठीक है। जितने हैं वो पढ़ लेना है। अनुवांशिक मेंडल के नियम पढ़ने, लेकिन निर्धारण पढ़ना है, जीवाश्म पढ़ना है, परितंत्र, वन प्रबंधन, ओजोन परत, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। तो बस आपको इतने क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, आपके नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। तो साइंस के बस आपको इतने क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आज के लिए काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंडों से शेयर भी कर दीजिए जिससे उनका भी भला हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।